गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के यांत्रिकी चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है जड़ता का नियम, ऑप्शन सी है संवेग के संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वाधर गति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जड़ता का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए है कम काम करने में, ऑप्शन बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन ए है बढ़ेगी, ऑप्शन बी है घटेगी, ऑप्शन सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी है वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ेगी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होता है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है उत्क्रमण प्रासरण, ऑप्शन डी है विसरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। इसका राइट आंसर होगा आयतन। ये राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशियां हैं। ये सदिश राशि और अदिश राशि से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें याद करने के लिए हम इसी चैनल पे एक ट्रिक वाला वीडियो बनाए हुए थे, तो आप उसे देख के इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है कार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है दूरी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग व वेग होगा। बल जो होता है वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F फोर्स बराबर ma होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है केवल स्थितिज, ऑप्शन बी है केवल गतिज, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी है स्थितिज और गतिज दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल गतिज। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अनुरूपों जैसे विद्युत या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वहती आयु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए है स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी है गति का जड़त्व, ऑप्शन सी है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी है द्रव्यमान का संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है यह कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है वह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए है और कारण है। कथन ए है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर है यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं होता है। कूट है ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए
घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ियां को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, ऑप्शन ए है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन बी है प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। ऑप्शन सी है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी है अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ऑप्शन ए है 5.5 गुना। ऑप्शन बी है 4.5 गुना। ऑप्शन सी है 2.5 गुना। ऑप्शन डी है 10 गुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि एक समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके, तो ऑप्शन ए है एक्स बड़ा होगा वाई से, वाई बड़ा होगा जेड से। ऑप्शन बी है एक्स छोटा होगा वाई से और जेड छोटा होगा वाई से। ऑप्शन सी है एक्स वाई जेड तीनों बराबर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्स वाई जेड तीनों बराबर है। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे, अतः एक्स वाई और जेड आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 4:9। ऑप्शन बी है 2:3। ऑप्शन सी है 16:81। ऑप्शन डी है √2:√3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन ए है यह आर से अधिक होगा। ऑप्शन बी है यह आर से कम होगा। ऑप्शन सी है यह आर के बराबर होगा। ऑप्शन डी है यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। ऑप्शन ए है क्षैतिज बना रहेगा। ऑप्शन बी है क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ऑप्शन सी है क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन डी है परवलयी वक्र का आकार लेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर
अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, फर्स्ट है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, सेकंड है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, थर्ड है बाहर की तरफ खिसकेगा, फोर्थ है अंदर की तरफ खिसकेगा। इसमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वो मोड़ पर बाहर की ओर को फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन बी है ए बराबर u प्लस वी टी, ऑप्शन सी है ए बराबर v प्लस यू बाई टी, ऑप्शन डी है ए बराबर v प्लस यू बाई टू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v कण का अंतिम वेग है, u कण का प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t जो है वो समय को दर्शाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।